उत्तराखंड की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। भगवान में लीन हुए। इधर प्रातः काल हुआ। संजय जो धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते थे, उन संजय से युधिष्ठिर जी ने पूछा। युधिष्ठिर जी का नियम था, नित्य प्रति संध्या अग्निहोत्र करने के पश्चात ब्राह्मणों का सम्मान करते, अपने बड़ों का सम्मान करते, ताऊ जी के चरणों में प्रणाम करने आते। आज जब आए ताऊ जी के प्रकोष्ठ में, कमरे में, तो देखा कि वहां धृतराष्ट्र नहीं है, गांधारी नहीं है और चाचा विदुर जी भी नहीं है। पूछा संजय से, क्या हुआ संजय, आपने देखा हमारे ताऊ को, ताई को? संजय कह रहे, ना हम वेद व्यवसितम। हे कुरुनंदन युधिष्ठिर जी, रात्रि में सेवा मैंने की महाराज की, और इसके बाद मैंने महाराज की आज्ञा मान करके शयन में चला गया। प्रातः काल मुझे भी अपने स्वामी का दर्शन नहीं हुआ है। इतने में श्री नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज ने बताया युधिष्ठिर जी को कि राजन, उनके बारे में शोक मत करो, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर जी कहते मैं उनकी जाकर के अंत्येष्टि क्रिया करूंगा। नारद जी कह रहे वो भी तुमको आवश्यकता नहीं है, अपने आप गंगा जी में उनकी राख बह करके विसर्जित हो गई है। मैं अपनी ताई गांधारी को लेके आऊंगा, उनका भी शरीर पूरा हो गया। ऐसा युधिष्ठिर जी को नारद जी ने बताया। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन गए थे द्वारका। युधिष्ठिर जी ने भेजा भगवान के साथ। 7 माह हो गए मामा के यहां गए हुए, अर्जुन आए नहीं। और यहां हस्तिनापुर में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। तब युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा, भीमसेन, गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवार मृत्युनः। हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को गए हुए 7 माह हो गया, किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई। पहले मामाओं के यहाँ 5 माह 7 माह रहना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। कई बच्चे तो जीवन भर मामा के यहाँ ही रहते थे, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो मई और जून में तो मामा के यहाँ ही छुट्टी उनकी कटती थी। आजकल इतना भौतिकवाद बढ़ गया है कि अपने खाए लक्ष्मी नारायण। अब न किसी को मामा के यहाँ जाने का समय है और न मामा को भांजे को बुलाने का समय है। कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है आज की भाषा में, तो 2 घंटे 1 घंटे के लिए जाते हैं लोग। पैसे के पिशाच बन गए। आज का समाज पैसे का पिशाच बना हुआ है। ये पैसा कहां ले जाएगा व्यक्ति, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे धनाढ्य हो, वही कफन सबके लिए आना है। कोई धनाढ्य के लिए महंगा कफन थोड़ा आता है, और धनाढ्य के कफन में कोई जेब भी नहीं होता कि कुछ ले जाएगा। सबका एक ही जैसा कफन होता है। और मरने के बाद जहां जाते उस स्थान को क्या कहा जाता? शमशान। शमशान माने जहां पर पहुंचने पर सबकी शान बराबर हो जाए, शमशान। पंडित हुए यजमान